अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्मार्ट सीरीज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा। इस पार्ट में हम बुक के पेज 20 से लेकर 40 को डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ को कम्प्लीटली फार्मूलाज के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 132 है, हे ब्रिज इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 133 है, डैश ब्रिज इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 134 है, इन एन LTI सिस्टम इफ़ ऑल द पोल्स एंड जीरोज आर इनसाइड द यूनिट सर्कल देन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बोथ सिस्टम एंड इट्स इनवर्स आर कॉजल एंड स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 135 है, अंडर डैम्ड सिस्टम्स हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 136 है, एन अल्टरनेटर इज़ ऑपरेटिंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर लोड देन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, आर्मेचर रिएक्शन विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 137 है, ROC कन्वर्जेस इफ पोल्स एंड जीरोज लाइज इनसाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 138 है, डैश इज़ फास्ट एज पॉसिबल रिस्पॉन्स विदाउट द ओवरशूट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्वेश्चन नंबर 139 है, विच ऑसिलेटर इज़ मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 140 है, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल रिक्वायर्स डैश नंबर ऑफ हार्मोनिकली कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 141 है, एनी कांस्टेंट ऑफ टाइम डोमेन इज इन इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, इनफाइनाइट हाइट, जीरो विड्थ एंड यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट LTI सिस्टम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कॉन्वोल्यूशन सम एंड इंटीग्रल आर एक्सप्लिसिट रियलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 143 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सुपर लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सीकेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 144 है, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच कैरियर इज स्विच्ड बिटवीन टू डिफरेंट कैरियर लेवल्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ऑन ऑफ कीइंग। क्वेश्चन नंबर 145 है, LTI सिस्टम इज स्टेबल व्हेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, पोल्स आर इनसाइड यूनिट सर्कल। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, रॉकेट। रॉकेट जो होता है वो उसमें थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 147 है, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन वोल्टेज ड्रॉप इज कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सिंक्रोनस मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 148 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज इज़ नॉट यूजली जनरेटिंग वोल्टेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 9.9 किलो वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 149 है, बूस्टर्स आर बेसिकली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ट्रांसफार्मर्स। बूस्टर्स क्या करते हैं, बूस्टर हमारे पास बूस्ट अप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, डिफरेंस बिटवीन डी मॉसफेट एंड JFET इज़ द एब्सेंस ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, PN जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 151 है, FET इज़ द बेनिफिशियल ड्यू टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल। लो नॉइज, स्मॉल साइज, हाई पावर गेन। क्वेश्चन नंबर 152 है, VCE वोल्टेज between collector and emitter of a transistor is very important in checking whether the transistor is। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल। तो इसमें हम किस किस को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है, वर्किंग इन सेचुरेशन, वर्किंग इन कट ऑफ और डिफेक्टिव, इन तीनों को चेक करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 153 है, FIR फिल्टर कैन बी डिज़ाइन टू अचीव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लीनियर फेज। क्वेश्चन नंबर 154 है, इन 8051 द कॉन्टेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर स्प्लिट इनटू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 2 निबल्स। क्वेश्चन नंबर 155 है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ FIR फिल्टर्स इज़ दैट डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर FIR फिल्टर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 156 है, ऑप्टिकल पावर केबल्स डिपेंड्स ऑन डैश एसोसिएटेड विद द ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 157 है, द पैरामीटर HFE ऑफ अ ट्रांजिस्टर करस्पॉन्ड्स टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बीटा AC। क्वेश्चन नंबर 158 है, ऑसिलेटर हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय DC वोल्टेज कंट्रोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर।
क्वेश्चन नंबर 159 है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ एन एम्पलीफायर स्पेसिफाइड बाय वोल्टेज एंड करंट वैल्यू इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी क्यू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 116 आरएलसी सर्किट्स एट लो फ्रीक्वेंसी जी इज़ लार्जेस्ट ड्यू टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एक्सी इज़ लार्जेस्ट। स्मॉल फ्रीक्वेंसी पर एक्सी हमारे पास ग्रेटर होती है। क्वेश्चन नंबर 161 है डैश इज़ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर विच ऑपरेशन टू परफॉर्म नेक्स्ट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप कोड। क्वेश्चन नंबर 162 है इन 8085 डैश इज़ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 163 है JFET हैज़ मेन ड्रॉबैक ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी हैविंग स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 164 है इन ऑर्डर टू हैव अ लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। क्वेश्चन नंबर 165 व्हेन द करंट इन लाइन ऑफ बल्ब ड्रॉप्स बाय 2% इट्स पावर डिक्रीज बाय, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 4%, बिकॉज जब करंट हमारे पास 2% डिक्रीज हो जाएगा तो पावर आई स्केयर होती है, तो इसकी वो 4% डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 166 है व्हाट इज़ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMMR, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन, ये उल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 167 है रेजोल्यूशन ऑफ ADC इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स इन डैश, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 168 है द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंसेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी केल्विन ब्रिज मेथड। लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम केल्विन ब्रिज मेथड को यूज़ करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाले मेथड को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है द शंट वाइंडिंग ऑफ अ मोटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 85 ओम एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द मोटर रन्स एट फुल लोड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज टू 100 ओम, द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वाइंडिंग पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.004, द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग विल बी नियरली, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 70 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 170 है इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज़ इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर लाइकली टू चेंज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कैपेसिटेंस। अगर हम हाइट को चेंज करते हैं तो सिर्फ कैपेसिटेंस ही चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 171 है इफ़ ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डज नॉट इंक्लूड यूनिट सर्कल देन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी जी ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस। क्वेश्चन नंबर 172 है इन MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 10 to 100। इन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन द सिंगल IC आर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 100 to 2000। और जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है उसके लिए हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं वो 0 to 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑफ चिप इंटीग्रेशन यूजेस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 175 है फॉर गेटिंग द सैम्पल्ड सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन अकॉर्डिंग टू नेक्विस्ट क्राइटेरिया द मिनिमम सैम्पलिंग पीरियड मस्ट बी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी हाफ ऑफ द मैक्स पीरियड, जबकि इसकी फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ऑफ द पीरियड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 176 है हाउ इज़ थायरस्टर टर्न ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए बाय फोर्स कम्यूटेशन। थायरस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है फॉर अ सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 0.7, जबकि जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है। क्वेश्चन नंबर 178 है इन हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन वी यूज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 179 है इफ़ देर आर लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल देन द एलिमेंट जनरली इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 180 है विच इज़ नो टाइप ऑफ सबस्टेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए लाइन। क्वेश्चन नंबर 181 है वट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड मोटर ऑपरेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 182 है मोस्ट स्क्विरल केज रोटर आर मेड बाय डाई कास्टिंग ऑफ डैश कंडक्टर बार्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी एलुमिनियम। क्वेश्चन नंबर 183 है द डैश ऑफ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट विच अकर्स व्हेन द क्वालिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस बाय अ गिवन अमाउंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 184 है डैश ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज फ्रॉम हाई टू लो एंड रिवर्स एंड परफॉर्म एनी ऑफ अदर सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए सबस्टेशन।
क्वेश्चन नंबर 185 है द इनपुट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज़ टिपिकली एट लीस्ट द ट्रांसमिशन लाइंस और सब ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 186 है व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस इज एक्सीडेंटली और इंटेंशनली इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल इट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 187 है होलो कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए टू रिड्यूस कोरोना। क्वेश्चन नंबर 188 है शंट रिएक्टर्स आर कनेक्टेड विद ट्रांसमिशन लाइंस फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर। क्वेश्चन नंबर 189 है इन अ डीसी मशीन व्हाट इज द एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर फील्ड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाईएस्ट टॉर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 191 है मोटर दैट शुड नॉट बी यूज्ड विद लोड रिमूव्ड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए सीरीज मोटर। सीरीज मोटर को हम बगैर लोड के रन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्पीड फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 192 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 193 है द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज डैश इफ emitter बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो ये कंडीशन जब होती है तो हम इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है व्हेन नो सिग्नल इनपुट अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर वुड हैव लीस्ट आईसी व्हेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है emitter बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। क्वेश्चन नंबर 195 है एन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी फॉस्फोरस एंड बोरॉन रेस्पेक्टिवली। जो एन टाइप है वो फॉस्फोरस के साथ बनेगा और जो पी टाइप है वो बोरॉन के साथ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 196 है द फॉर्म फैक्टर इन रेफरेंस टू अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 197 है द पावर फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज। तो जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है उसका पावर फैक्टर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 198 है इफ़ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल देन द एंगल ऑफ डीप इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 199 है द डैश फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड उस वक्त तक रहती है जब तक करंट उसमें से पास करता है। जो ही हम करंट को कट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपेयर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 200 है वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 201 है एस सी आर इज़ अ डिवाइस हैविंग डैश लेयर्स एंड डैश जंक्शन। तो एस सी आर में हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं और 3 जंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है द ए सी मोटर यूज इन सर्वो एप्लीकेशन इज़ द। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 2 फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 203 है द ट्रांसफर ऑफ आस्की कोड फ्रॉम अ माइक्रो प्रोसेसर टू प्रिंटर मस्ट बी डन ऑन हैंड शेक बेसिस बिकॉज। ऐसा क्यों होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी माइक्रो प्रोसेसर कैन सेंड करेक्टर्स मच फास्टर देन प्रिंटर कैन प्रिंट दैम। क्वेश्चन नंबर 204 है विच इज़ नॉट टाइप ऑफ की स्विच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी मैक्सवेल स्विच। क्वेश्चन नंबर 205 है स्पेसिफाइंग द काइंड ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम अकर व्हेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए डिफाइनिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है इन बस टोपोलॉजी व्हाट इज़ बैकबोन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी लॉग केबल। क्वेश्चन नंबर 207 है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट VHDL VHSIC हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी VHDL इज़ केस सेंसिटिव। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 208 है द मेन ड्रॉबैक ऑफ फीडबैक सिस्टम इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इंस्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 209 है द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज़ बेसिकली ड्यू टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी स्टोर्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 210 है इफ़ द करंट एंड वोल्टेजेस आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री देन द पावर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 0 बिकॉज पावर हमारे पास होती है वी आई कॉज ऑफ थीटा और कॉज 90 हमारे पास 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 211 है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल एसी करंट एट 45 डिग्री इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी आरएमएस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 212 है विच वेव है द लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव का हमारे पास जो फॉर्म फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 213 है द यूनिट ऑफ इंडक्टिव सस्पेंसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए सीमंस। क्वेश्चन नंबर 214 है व्हेन सोल पर्पस ऑफ एसी इज टू गिव हीट देन द सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर इज बेस्ड ऑन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी आरएमएस वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 215 है द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सप्लाई वोल्टेज इज़ ऑलवेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यूनिटी, बिकॉज हमारे पास डीसी का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 267 है पोटेंशियल बैरियर्स आर मेजर्ड इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 217 है ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 218 है डिप्लीशन रीजन कैरीज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी नो चार्ज कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 219 है विच इज़ नॉट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वोल्ट मीटर। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ साथ रिकॉर्ड रखते हैं, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है वो रिकॉर्ड नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 220 है द मेमोरी यूनिट्स यूजिंग ओनली गेट्स इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए रैम। क्वेश्चन नंबर 221 है लैडर नेटवर्क यूज्ड इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी आर टू आर लैडर। क्वेश्चन नंबर 222 है नंबर ऑफ डिजिट्स इन ऑक्टल सिस्टम इज़, तो ये हमें नाम से ही पता चल रहा है ऑक्टल है तो इसमें 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 223 विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज़ इक्वल टू द डेसिमल नंबर 10, तो इसको जब हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा D1010। क्वेश्चन नंबर 224 है इन DLD अ फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल टू एंड मिनिमम टर्म्स इज इक्वल टू द लॉजिक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B1। क्वेश्चन नंबर 225 है विच ट्रिगरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर फ्लिप फ्लॉप, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मास्टर स्लेव। क्वेश्चन नंबर 226 है हाउ मैनी जनरल पर्पज रजिस्टर्स द एक्सिक्यूशन यूनिट हैज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B8। क्वेश्चन नंबर 227 है 8086 अलाउज द सेट ऑफ असाइड एंड एंटायर 64K बाइट सिस्टम एज अ स्टैक द अपर 16 बिट ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट आर केप्ट इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी सेगमेंट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 228 है व्हेन ऑल टर्म्स इन आर रो ऑफ रूट एरे आर जीरो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज़ रूट्स ऑन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इमेजिनरी एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 229 है एडिशन ऑफ पोल्स इन ट्रांसफर फंक्शन काजेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी लैग कंपनसेशन। जो एडिशन ऑफ जीरोज़ होती है वो लीड कंपनसेशन के लिए यूज़ होती है, जो एडिशन ऑफ पोल्स होती है वो लैग कंपनसेशन के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 230 है इफ़ अ सिस्टम इज़ क्रिटिकली डैम्ड एंड द गेन इज़ इंक्रीज देन द सिस्टम बिकम्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी अंडर डैम्ड। क्वेश्चन नंबर 231 है विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एम्पलीफायर इन अ कंट्रोल सिस्टम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी DC मोटर। क्वेश्चन नंबर 233 है इन PCM सिस्टम द क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड अपॉन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 234 है कपलिंग यूज्ड इन स्टोमैन ट्रांसमिशन ब्रिजेस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कैपेसिटिव कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 235 है वन कैन प्रोवाइड टू और मोर वॉइस सर्किट्स ऑन सेम कैरियर बाय यूजिंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ISB सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 236 है फ्रीक्वेंसी फ्रॉगिंग इज यूज इन कैरियर सिस्टम टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी रिड्यूस क्रॉस टॉक। क्वेश्चन नंबर 237 है वीडियो ट्रांसमिशन इन TV ब्रॉडकास्ट यूजली, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 238 है इन FM पावर हैज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 239 है अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग विच डिजिटल गेट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए NAND। क्वेश्चन नंबर 240 है ड्यूरेशन ऑफ पल्स रिस्पॉन्स इन फाइनाइट फॉर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फाइनाइट FIR फिल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 241 है फॉर N चैनल मॉसफेट डैश टर्मिनल एक्ट्स एज द कंट्रोल इलेक्ट्रोड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए गेट के ज़रिए ही हम कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 है ग्राफिकल डिफरेंस बिटवीन NFET एंड PFET इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इन्वर्जन ऑफ बबल एट द गेट। क्वेश्चन नंबर 243 है फंक्शनैलिटी ऑफ PLC कंटेन्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑल सिक्वेंशियल कंट्रोल रिलेज प्रोसेस कंट्रोल रिलेज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रिलेज। क्वेश्चन नंबर 244 है इंजेक्शन लेजर इज़ अ डिवाइस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी एवलांच। क्वेश्चन नंबर 245 है क्वालिटी फैक्टर ऑफ ट्यून्ड सर्किट इज रेफर्ड टू एज विच ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए सेलेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 246 है इफ स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्म इट हैज़ टाइप, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप। क्वेश्चन नंबर 247 है वोल्टेज applied across parallel RLC circuit is 100 volt. What is the resonant frequency when the inductance is 0.1 H Henry, capacitance 0.1 microfarad and
रेजिस्टेंस इज 100 ओम्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा सी 1.539 किलो हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 248 है द फ्लैग रजिस्टर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 249 है एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ इनपुट टू एसी वेव फॉर्म सिग्नल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी डीसी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 250 है कंसिस्टेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी रिलायबिलिटी। जो इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंट होगा वो ज़्यादा ही रिलायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 251 है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस टू a bucket of full butter a lot of bubbles is observed that suggests that the type of supply is। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी डीसी। क्वेश्चन नंबर 252 है व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैम्प एज द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 253 है a 60 kilohertz sinusoidal voltage is applied to RC series RC circuit, the frequency of the voltage across the resistor is। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 6 किलो हर्ट्ज़। जितनी हम अप्लाई करेंगे वही हमारे पास रेजिस्टर्स के अक्रॉस होगी। क्वेश्चन नंबर 254 है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स वोल्टेज डिक्रीजेज द इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल RC सर्किट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 255 है इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन द नंबर 4 + j3 इज लोकेटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 256 है फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ VDS FET बिहेव्स एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 257 है रिमूविंग बाईपास कैपेसिटर कॉज द एमीटर लैग इन रजिस्टर इन RCE एम्पलीफायर काजेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी डिक्रीज इन वोल्टेज गेन। क्वेश्चन नंबर 258 है व्हेन अ स्टेप इनपुट इज गिवन टू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड द आउटपुट विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी रैम्प फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 259 है हिस्टेरिसिस इज डिजायरेबल इन स्मिथ ट्रिगर बिकॉज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी डिवाइस इन द सर्किट शुड बी अलाउड टाइम फॉर सेचुरेशन एंड डिसेचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 260 है इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर द रिपल फैक्टर इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 0.482। क्वेश्चन नंबर 261 है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मोड 75 काउंटर इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 7। क्वेश्चन नंबर 262 है इन अ क्लैंपिंग सर्किट द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ द वेव फॉर्म बीइंग क्लैम्प्ड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी नॉट इफेक्टेड बाय द क्लैंपिंग। क्वेश्चन नंबर 263 है अ ज़ीनर डायोड हैज़ शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज एट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एट लो रिवर्स वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 264 है एन चैनल FETs आर सुपीरियर टू पी चैनल FETs। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होल्स। क्वेश्चन नंबर 265 है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी रिड्यूसेस द गेन वोल्टेज गेन। क्वेश्चन नंबर 266 है फॉर जनरेटिंग 1 किलो हर्ट्ज सिग्नल मोस्ट सूटेबल सर्किट इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वेन ब्रिज ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 267 है द मेन फीचर और प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 268 है प्राइमरी ऑफ अ मशीन इज स्टेशनरी वाइल सेकेंडरी इज रोटेटिंग द रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इज नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी इंडक्शन मोटर बिकॉज हम इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 है फॉर रेक्टिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी डायोड्स। हम रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 कंडक्शन एंगल इन एम्पलीफायर इन क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 360 डिग्री। क्लास ए के लिए हमारे पास 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 271 है इन एम्पलीफायर द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो शुड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए हाई। क्वेश्चन नंबर 271 है ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग रेशियो 20:1 मीन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑफ प्राइमरी देयर शैल बी 1 सेकेंडरी टर्न्स।